जी अस्सलाम वालेकुम। आगे बढ़ने से पहले आप ज़रा ये क्लिप देखें। जब मैं 23 साल का था तो मुनीबा मैंने एक लिस्ट बनाई, वो 100 कामों की लिस्ट थी। अच्छा। और मैंने लिखा कि 100 काम जब मेरी उम्र 40 साल हो जाएगी मैं अचीव कर चुका हूँ। ओके। अब मेरी उम्र 42 साल हो गई है। हाँ। 25 दिसंबर 2022 को, ये पिछले 10 दिन पहले, तो मैंने वो सारी लिस्ट निकाली। सही। तो वो 100 के 100 काम अचीव हो चुके थे। क्या बात। मेरी टीम ने काम किया। अब्दुल सलाम मेरी टीम में बड़ा अच्छा बच्चा है, उसके पास वो लिस्ट पड़ी हुई थी क्योंकि मेरे नोट्स मेरी टीम के पास होते हैं। उन्होंने उन 100 कामों पे किताब बना दी। अच्छा, वाह। ये सिर्फ सर को नहीं करने चाहिए थे, ये बाकी जो 40 की उम्र पे पहुंचने वाले हैं, जो यंग हैं, उनको भी ये गोल्स बनाने चाहिए। तो कहानी कुछ यूँ है कि आज से 1.5 साल पहले शाह साहब के साथ एक मीटिंग होती है जिसमें एक आइडिया डिस्कस होता है। वो आइडिया ये था कि शाह साहब के पास ऐसी चीज़ों की एक लिस्ट थी जो शाह साहब अपनी ज़िंदगी में करना चाहते थे। ये कुछ ख्वाबों के बारे में थी जो हम देखते हैं, कुछ ऐसी विशफुल थिंकिंग के बारे में थी जो हमने कभी सोची होती हैं, कुछ ऐसे कामों के बारे में थी जो हमने किए होते हैं और हम उस पर बड़े प्राउड होते हैं। तो हमने शाह साहब की उस पूरी लिस्ट को देखते हुए एक तरतीब बनानी शुरू की कि कैसे इसको एक किताब की शक्ल दी जा सकती है। यानी वो काम जो शाह साहब करना पसंद करते हैं, वो काम जो मुझे करने बहुत पसंद है, वो काम जो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको भी बड़ा लुत्फ़ आएगा, वो काम जो एक 100 की तादाद में है, और वो काम जो आपको इसलिए करने चाहिए क्योंकि आपको ज़िंदगी में बहुत सारी यादें समेटनी हैं ताकि जब आप बूढ़े हो जाएं तो आपके पास सुनाने को बहुत सारी कहानियाँ हों। सो हमने इस पूरी लिस्ट को एक किताब की शक्ल देनी शुरू की। वक्त गुज़रता गया, काम होता गया, और आज जब मैं बैठकर आपसे ये बात कर रहा हूँ तो मेरे पास वो किताब मौजूद है जिस पे इतनी मेहनत हुई है। लेकिन सबसे अच्छी बात इस किताब की जानते हैं क्या है? कि ये सिर्फ इतनी सी है। यानी आपने ऐसी बहुत सारी किताबें देखी होंगी जो 500 पेजेस की हैं, 1000 पेजेस की होती हैं, 2000 पेजेस की होती हैं। लेकिन मैं उन किताबों के थोड़ा सा ख़िलाफ़ हूँ क्योंकि वो रीडर फ्रेंडली नहीं होती। तो मैंने शाह साहब से ये कहा कि शाह जी, इस किताब को हम बड़ा मुख्तसर सा लिखेंगे ताकि पढ़ने वाला बोर ना हो। और इसी बोरियत को ख़त्म करने के लिए जब 120 पेजेस पे बात आ ही गई है तो आपको एक और सरप्राइज़ देता चलो कि हर पेज का सिर्फ आधा हमने लिखने के लिए इस्तेमाल किया है। और वो इसलिए है क्योंकि हमने इसको गैर ज़रूरी तौर पे तोल नहीं दिया। हमने जितनी ज़रूरी बात थी सिर्फ उतनी ही ज़रूरी बात लिखी है। तो आए मैं आपको फ़हरिस्त के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। बेसिकली इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए जिससे बड़ा मज़ा आता है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। तो वो चीज़ें क्या हैं? इसमें पहली चीज़ ये है कि आपने 2 दिन किसी ऐसी जगह पे गुजारने हैं जो पहाड़ों से घिरी हुई हो, ताकि आप नेटवर्क से दूर एक बड़ी पुरसकून ज़िंदगी गुजार सकें। जब ये हो जाए तो आपने इस पर टिक का निशान लगा देना। उसके बाद एक काम है कि आपने एक रात बाइक पे सफ़र करना है। अच्छा, मैं प्रेफर ये करूँगा कि आप सुबह 3 बजे से लेकर 7-8 बजे तक का सफ़र करें, क्योंकि ये जो टाइम होता है ना, ये पीक का टाइम होता है और इस टाइम की राइड आपको पूरी ज़िंदगी नहीं भूलेगी। इसमें एक और काम है, वो ये है कि आप किसी शहर पे दस्तावेज़ी फ़िल्म बनाएं। अभी रिसेंटली मैं बहावलपुर से वापस आया हूँ तो उसकी 4 एपिसोड्स मैंने रिकॉर्ड किए हैं। फिर चेयर लिफ्ट का एक दफ़ा मज़ा लें। ये मैं अभी तक नहीं ले सका क्योंकि मैं हाइट फोबिया है मुझे। कभी अपने हिप्नोसिस से उसको भी ठीक करूँगा। किसी जानवर की सवारी करें। अच्छा, जो लोग पेंडू हैं मेरी तरह, उन्होंने ये कर रखा होगा, लेकिन जो मम्मी डैडी हैं वो अभी तक इससे थोड़े से दूर होंगे। अच्छा, फिर एक सफ़र करना है लेकिन कोई प्लानिंग नहीं करनी, यानी गाड़ी लेके निकल जाना है, कहाँ जाना है कुछ पता नहीं। अच्छा, किसी रेस्टोरेंट में जाएं और वेटर की मर्ज़ी का खाना खाएं। इसके साथ ऐसे 5 लोगों की लिस्ट बनाएं जिनसे आप ज़रूर मिलना चाहते हैं और उनको जैसे जैसे मिलते जाएं उस लिस्ट पर टिक करते जाएं। सो ऐसे ही इस छोटी सी किताब में आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपको फैसिनेट करेंगी। मैं ये नहीं कहता कि आप सीखेंगे कुछ, बिल्कुल नहीं। मैं ये कहूँगा कि वो आपको फैसिनेट करेंगी, क्योंकि आइंस्टाइन भी यही कहा करता था कि इमेजिनेशन जो होती है वो एजुकेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो ये वो काम है जो अभी मैं कर रहा हूँ। मेरे वैसे बाय द वे मेरे 33 हो चुके हैं। ये वो काम है जो मैंने ज़िंदगी में करने हैं। आपने पढ़ना है, आपने पढ़ाना है, आपने कमाना है, वो सब कुछ तो चलता रहेगा। वो आपकी बेसिक
जॉब है, आपकी ड्यूटी है, वो तो होना ही है, लेकिन अपने बुढ़ापे को हसीन बनाने के लिए, अपनी बायोग्राफी लिखने के लिए आपके पास कुछ ऐसी स्टोरीज होनी चाहिए जो लोगों को हैरान कर दें। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये किताब रखें जिससे आपको आइडिया होता रहे कि मैंने क्या काम करना है। कासिम अली शाह फाउंडेशन ने इस किताब की 1000 कॉपीज़ फ्री दी हैं, लेकिन अब पब्लिशर की तरफ से ये किताब पेड है। तो अगर आप ये किताब हासिल करना चाहें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से किताब ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।